नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा टेम्पो ऑटो और ई रिक्शा चालक संगठन का अल्टीमेटम, 10 तारीख को धरना और पूर्ण हड़ताल की चेतावनी। धौली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड में टेम्पो और ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन जारी है। टेम्पो ऑटो और ई रिक्शा चालकों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। चालक के नेता कुलवीर चौधरी ने चालान, वाहन सीज और कथित अवैध वसूली को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इन कार्रवाइयों से हजारों चालकों की रोजी रोटी और सम्मान पर सीधा असर पड़ रहा है। चालकों का दावा है कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है और सुनवाई नहीं हो रही। अगर तारीख तक समाधान नहीं हुआ तो 10 तारीख को सुबह 10 बजे रेलवे ग्राउंड मथुरा में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और पूर्ण हड़ताल होगी। आंदोलन में बड़ी संख्या में चालकों के शामिल होने की बात कही गई है। चालक संगठन का कहना है, ना जाम ना नुकसान, लेकिन काम बंद रहेगा जब तक बात नहीं बनती। 3-3 हजार रुपए नहीं देने पड़े या कर दो। ये जिंदाबाद जिंदाबाद अब ये हमारी गाड़ी इधर गाड़ी है, अब अगर हमको जाना हो अपने गाँव तो हम स्टेट बैंक चौराहे में खुद पकड़े जाएंगे और गाड़ी खुद सीज होगी। हमारी 2 गाड़ी पहले सीज है, हमें रूट नंबर का ऐसा कोई वो नहीं है। अब रूट नंबर ले लेंगे तो फिर क्या कमाएंगे? हमें भाड़ा घुमाने का मिलता है। भूकुल भी जाएंगे, रमादेवी भी जाएंगे, रंगगांव भी जाएंगे, पटरानी भी जाएंगे, तो इसलिए हमको इस रूट का वो नहीं है। हमें तो इंसाफ चाहिए। हम पैसे कहाँ से लाएंगे? 3000 रुपये 3000 रुपये रूट ना चाहिए, रूट छोड़ना चाहिए। कोई स्टैंड भी नहीं है, गाड़ी करने के लिए कोई स्टैंड है। अब तुम गाड़ी को गाड़ी करते हो, दुकानदार खुद भी हमको भगा देगा वहाँ से। दुकानदार खुद भगा देंगे हमको, गाड़ी नहीं होने का पुलिस वाला खुद भगा देगा। रोड में कोई सुविधा नहीं है। मांगों को मानता है, अगर नहीं मानता है तो मैं पुनः प्रशासन से फिर निवेदन करूंगा कि 10 तारीख तक हमारा काम, अगर ये नहीं मानते हैं, चालान बंद नहीं होते, 3000 की तलवार है ये खत्म नहीं होती है, तो हम 10 तारीख को 10 बजे रेलवे ग्राउंड में बगैर किसी परमिशन के और हम धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। और अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा जिसमें नगर निगम के 35,000 ई रिक्शा और ऑटो और ढकेल वाले सभी सम्मिलित होंगे। और 10 तारीख को संपूर्ण हड़ताल रहेगी पूरे जिले की, और ऑटो रिक्शा टेम्पू वाले सभी लोग यहाँ रेलवे ग्राउंड में 10 बजे पहुँच जाएंगे। ऑटो चालकों का एक ये आरोप भी, हम सुबह 6 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, पर अभी तक ना तो कोई कर्मचारी है ना हमको कोई रूट दिया जा रहा है। देखो, प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। प्रशासन ये चाह रहा है कि वो मुख्यमंत्री महोदय तो कहते हैं गरीबी हटानी है, लेकिन प्रशासन ने तो सारे हदें पार कर दी हैं। प्रशासन ये सोच रहा है गरीबों को ही हटा दो, और ये माननीय मुख्यमंत्री तक अगर बात जाती है तो ये अधिकारी सस्पेंड होंगे, मैं बता रहा हूँ। और हम झुकने वाले नहीं हैं, हम महात्मा गांधी नहीं है, हम सुभाष चंद्र बोस हैं। हमें जेल जाना पड़े, हमारा इनकाउंटर हो जाए, हमें कोई गम नहीं है। और हम रिक्शा टेम्पू वालों के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कार्य करेंगे। हाँ, हम जाम नहीं लगाएंगे, जनता को नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम अहित काम कोई नहीं करेंगे, हम अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं जब तक चलता रहेगा। और आज 2000 आदमी है, कल 20,000 होंगे, और अगले दिन 35,000 रिक्शा चालक और ये टेम्पू चालक आएंगे। मांग क्या क्या है आपकी? मांग ये है, एक तो 3000 रुपए का सिस्टम खत्म कर दिया जाए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पुलिस जो चालान करती है ये चालान खत्म हो जाए, सीज करती है ये हो जाए। और दूसरी बात ये है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर अपना सम्मान चाहता है। ये पुलिस इनके साथ में गाली गलौज और बदतमीजी मारपीट करती है। कल भी एक आदमी में थप्पड़ मारा है सभी के सामने। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई सम्मान, ये भी सम्मानित लोग हैं, गरीब हैं तो क्या है? गरीबी ये नहीं है कि गरीबी है तो सम्मान खत्म हो जाए। गरीबी एक अलग चीज है, लेकिन सम्मान एक अलग चीज है। जिस तरह से मैं सम्मान चाहता हूँ उस तरह से एक रिक्शा टेम्पू ढकेल वाला सम्मान चाहता है अपना, और हम सम्मान को बचवा करके रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम पहली बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
सन 47 से लेकर के अब तक, और 47 से पहले जब देश आजाद हुआ था, जब हमारे कुछ महानुभावों ने देश को आजादी दिलाई, उसके बाद में धरना प्रदर्शन होते रहे, आज भी हम करेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक चीज और, कुछ समय पूर्व वृंदावन में भी रूट बांटे गए थे। ऐसा है, वो दलाल थे, कुछ दलाल की टीमें जो है इनसे पैसा लूट करके वो कंपनी भाग गई अवैध तरीके से। इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं था। तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई? उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे, ज्ञापन देंगे हम। 10 तारीख को 10 बजे हम डीएम साहब को ज्ञापन दे के आएंगे और उनसे टाइम लेके आएंगे, और उसी दिन हम अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। जब तक हमें 100% जो चीजें हमारे साथ में हुई हैं वो उससे मुक्ति नहीं मिल जाती है, जब तक हम अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। वो वापस होंगे, 100% वापस होंगे। हम एक पैसा किसी को जमा नहीं होने देंगे। हमने हाथ जोड़ करके महात्मा गांधी वाली नीति अपनाई, लेकिन हमारे को बेवकूफ समझा गया। हम निगम में गए, 3 बार गए, 4 बार गए, हमसे मिला नहीं गया। मिल भी गए तो हमें टैबलेट दे दी गई कि हम बताएंगे, डीएम साहब को पूछ के बताएंगे, कप्तान साहब को पूछ के बताएंगे। नगराज साहब ने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिला अधिकारी से मिले आप? तो जिला अधिकारी से मैं नहीं मिल पाया हूँ, और मैं 10 तारीख को जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा। हमारे टेम्पू और टिर्री रेलवे ग्राउंड में खड़ी होंगी। हम पैदल मार्च करेंगे, जिससे कि जनता को जाम की और उसकी दिक्कत ना हो। लेकिन 10 तारीख को हमारी संपूर्ण हड़ताल है।